नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी पर। हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत अंतरा भाग 2 के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने विगत कक्षा में जयशंकर प्रसाद कृत देवसेना के गीत की व्याख्या की थी तथा आज हम जयशंकर प्रसाद का ही कार्नेलिया का गीत शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी में छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हैं तथा ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके चंद्रगुप्त नाटक से यह कार्नेलिया का गीत दिया गया है। व्याख्या आरंभ करने से पहले हम एक बार इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। तो उस नाटक के दूसरे अंक का यह एक अंश है। कार्नेलिया जिसने ये गीत गाया है, यह सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है। सिंधु नदी के तट पर एक वृक्ष की छाया में बैठकर कार्नेलिया भारत देश की महिमा, उसके सौंदर्य एवं उसकी सांस्कृतिक विशेषता का अनुभव कर यह गीत गाती हैं। एक विदेशी युवती को भारत की महिमा का गीत गाते हुए चित्रित करने के मूल में कवि का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के गौरव की व्यापकता की स्थापना करना है। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं। उस समय उनका युद्ध यूनानी शासक सेल्यूकस से हुआ था और सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। तो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस भारत और आसपास के जिन क्षेत्रों पर सिकंदर का अधिकार था उन पर अपना अधिकार जमाना चाहता है और साथ ही वह चाहता था कि भारत पर अधिकार करें, क्योंकि वह कार्य सिकंदर का अधूरा रह गया था। इस युद्ध में सेल्यूकस की पराजय होती है और संधि की शर्तों के अनुसार जो भी संधि की शर्तें रहती है उसमें कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया जाता है, जिससे कि उनकी मित्रता बनी रहे। और यही कार्नेलिया के द्वारा ये गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा गाया जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे। मधिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। आइए सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अरुण अर्थात लालिमा से युक्त, मधुमय मिठास से भरा हुआ, क्षितिज जहाँ धरती और आकाश एक साथ मिले हुए दिखाई देते हैं, सारस रस से युक्त, तामरस तांबे के जैसा लाल, विभा चमक, तरुशिखा अर्थात पेड़ों की शिखाएं, मनोहर मन को मुग्ध करने वाली, लघु छोटे, सुरधनु देवताओं के धनुष, मलय समीर दक्षिण की ओर से चलने वाली सुगंधित हवा, खग अर्थात पक्षी, नीड़ घोंसला, अनंत समुद्र, हेम हिम, कुंभ घड़ा मदिर मस्ती पैदा करने वाला और रजनी रात्रि। सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं। व्याख्या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के कार्नेलिया का गीत से उद्गृत है और कार्नेलिया का गीत छायावादी कविता के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त का एक अंश है और चंद्रगुप्त के यह द्वितीय अंक से संकलित हैं।
प्रसंग देखिए। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। सिंधु किनारे एक ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई वह यह गीत गाती है। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं इस कविता की व्याख्या। अरुण यह मधुमय देश हमारा। कार्नेलिया सिंधु तट पर एक ग्रीक शिविर में बैठी है और ग्रीक शिविर के पास ही एक वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर वह यह गीत गा रही है। उस समय प्रातः काल का समय था और हम जब भी जानते हैं कि जो प्रातःकालीन सूर्य होता है उसे अरुण कहा जाता है। वह लालिमा युक्त होता है, उसमें किसी भी प्रकार की प्रखर तेज या गर्मी नहीं होती है। तो कवि कार्नेलिया के माध्यम से कहते हैं कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। हमारा यह देश कैसा है? लालिमा युक्त है तथा मिठास से भरा हुआ है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और यह ऐसा देश है जहाँ अनजान क्षितिज एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ कार्नेलिया कहती हैं कि यहाँ पर अनजान और ऐसे व्यक्ति जिसका इस देश से कोई जान पहचान नहीं है, ऐसे अनजान व्यक्ति अनजान भी अगर इस देश में पहुँच जाते हैं तो उन्हें भी सहारा मिल जाता है। सरस तामरस गर्व विभा पर नाच रही त्रिशिखा मनोहर। प्रातःकालीन सूर्य की जो लाल किरणें हैं वे तामरस के यहाँ दो अर्थ है। एक तो है तामरस का अर्थ है तांबे के रंग का, और दूसरा है तामरस का अर्थ है कमल। तो रस से भरे हुए तामरस या तांबे के रंग से गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सूर्य की जो लाल किरणें हैं, तांबे के रंग की किरणें हैं, वे कमल से पानी में स्थित या जल में स्थित कमल से लेकर के तरुशिखा वृक्षों की शिखाओं पर ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे वे नृत्य कर रही हो। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। हमारा देश चूँकि हरा भरा था और उस हरे भरे देश पर, खुशहाल देश पर सूर्य की किरणें, जो लालिमा युक्त सूर्य की किरणें हैं वह गिरती है, तो उस हरे रंग पर जब सूर्य की किरणें, लालिमा युक्त किरणें गिरती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सभी जगहों पर कुमकुम बिखर गया हो। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मोह किए समझ नीड़ निज प्यारा। कवि आगे कहते हैं कि लघु सुरधनु से पंख पसारे, यानी छोटे छोटे देवताओं के धनुषों के समान पंख को फैलाए हुए शीतल मलय समीर के सहारे, ठंडी और मलयाचल की से आने वाली हवाओं के सहारे उड़ते खग पक्षी जिस ओर उड़ रहे हैं, जिस ओर मुँह करके उड़ रहे हैं, उसे अपना घोंसला समझकर, उसे अपना घर समझकर, ऐसा वह हमारा प्यारा देश है। मलय समीर क्योंकि दक्षिण में मलयाचल पर्वत है और उस मलयाचल पर्वत पर चंदन के वृक्ष हैं, और जब हवा उस मलयाचल की ओर से आती है तब वह अत्यधिक शीतल और सुगंधित होती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि उस सुगंधित पवन के सहारे, उस सुगंधित हवा के सहारे जिस ओर मुख करके पक्षी उड़ रहे हैं अपना घर समझ करके, ऐसा वह मधुमय देश हमारा है। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। बरसाती आँखों के बादल यानी ये देश ऐसा है जहाँ लोगों के मन में करुणा भरी हुई है। उनके मन में किसी की भी तकलीफ, किसी का भी दुख सुन करके अत्यधिक करुणा उत्पन्न हो जाती है। जैसे बरसाती बादलों में पानी भरा रहता है, वैसे ही यहाँ भी बरसाती बादलों के समान आँखों में ही करुणा जल भरा रहता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अनंत अर्थात समुद्र, भारत के 3 और समुद्र हैं, और जब लहरें टकराती है किनारों से तो वह शांत हो जाती है। तो जहाँ लहरें टकरा करके अनंत यानी समुद्र की लहरें भी जहाँ टकरा कर शांत हो जाती है, जहाँ उन्हें भी किनारा मिल जाता है, ऐसा वह हमारा देश है।
हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। हेम कुंभ अर्थात स्वर्ण कलश ले करके उषा का समय होता है, सूर्योदय से थोड़ा पूर्व का समय, जब लालिमा युक्त आसमान होता है तो ऐसे समय को उषा काल कहा जाता है। तो उषा का यहाँ देखिए मानवीकरण किया गया है कि उषा सवेरे यानी सुबह सुबह स्वर्ण कलश लेकर के भरती ढुलकाती सुख मेरे, वह उजाले को यानी कि रोशनी उज्ज्वलता को ढलकाती हुई, मेरे सुखों को ढलकाती हुई बिखेरती हुई दिखाई देती हैं। मदिर उगते रहते, और कब, जब रात भर तारे मस्ती में तारे जगने के पश्चात जब वे शिथिल हो जाते हैं, ऐसे समय उषा स्वर्ण कलश ले करके सुख उज्ज्वलता न्योछावर करती है। एक बार इसे दोबारा देखिए कि सिंधु नदी के तट पर बैठी कार्निलिया कहती है कि सूर्य की लालिमा युक्त हमारा देश मिठास से भरा हुआ है, किसी के लिए भी हमारे हृदय में घृणा का भाव नहीं है। इस देश में सूर्य उदय का दृश्य अत्यंत ही आकर्षक और मनोहारी है। यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात भारत दूर देश से आए लोगों को भी सहारा देता है। सूर्य उदय के समय कमल खिलकर तालाबों में अपनी छटा बिखेर देते हैं। सूर्य की किरणें उन कमलों पर नाचती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ का सारा जीवन सुंदर, सरस और मनोहारी लगता है। भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर चारों ओर मांगलिक कुमकुम बिखरा दिखाई देता है। प्रातःकाल में शीतल सुगंधित मलय पर्वत की ओर से आने वाले समीर का सहारा लेकर उड़ने वाले पक्षी इंद्रधनुष के समान आकर्षक दिखाई देते हैं। ये पक्षी जिस ओर भी मुख करके उड़ते हैं वही उनके घोंसले हैं, अर्थात वे पक्षी भारत को ही अपना घर मानते हैं, उनको यहाँ प्रश्रय मिलता है। जैसे बादल पेड़ पौधों पर अपने जल की वर्षा करते हैं, उनको जीवन प्रदान करते हैं, वैसे ही भारतवासी अपनी आँखों से करुणा रूपी जल बरसाकर निराश और उदास लोगों के मन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। बादल लोगों को जीने की प्रेरणा देते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत का किनारा पाकर शांत हो जाती है, अर्थात समुद्र की लहरों को भी भारत देश पहुंचकर विश्राम मिलता है। जब रात भर जागे हुए तारे प्रातः होने पर ऊँगते दिखाई देते हैं, तब उषा सूर्य रूपी घड़े में सुख और शांति भरकर भारतवर्ष में लुढ़का देती है, अर्थात प्रातः होने पर भारतवासी सुखी, समृद्ध और खुशहाल दिखाई देते हैं। आइए इसका विशेष देखते हैं। सबसे पहले तो यह देशभक्ति से ओतप्रोत गीत है। प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। हम सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की भाषा जो है वह संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। कविता में संगीतात्मकता है, दृश्य बिंब का प्रयोग है। जब हम इस कविता का अध्ययन करते हैं तब एक दृश्य प्रातःकालीन सूर्योदय से पूर्व का और सूर्योदय का एक दृश्य हमारे आंखों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। अतः यह एक दृश्य बिंब का प्रयोग है, शांत रस का प्रयोग है, मुक्त छंद है और तुकांत है, अर्थात कविता के अंत में तुक मिलता है। छायावादी शैली का प्रयोग है। चूँकि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, अतः छायावादी शैली का प्रयोग है। पंख पसारे समीर सहारे नीड़ नीच बादल बनते भरती ढुलकाती में अनुप्रास अलंकार है। देखिए प से न ब और भ और ढ, यहाँ पर एक ही ये कहेंगे कि एक ही उच्चारण संस्थान से इन वर्णों का उच्चारण हुआ है, इसीलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हैं। लघु सुर धनु से पंख पसारे में उपमा अलंकार है, क्योंकि पंखों की उपमा, पक्षियों के पंखों की उपमा छोटे छोटे इंद्रधनुष से दी गई है। बनते जहाँ करुणा जल हेम कुंभले उषा सवेरे में रूपक अलंकार है। और हेम कुंभले उषा सवेरे भरती लुढ़काती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी भरतारा में मानवीकरण अलंकार हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब उपमान और उपमेय में अभेद संबंध हो तब वहाँ रूपक अलंकार होता है, और जब अचेतन पर चेतनता का आरोप हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार हैं। इसीलिए यहाँ उषा पर चेतनता का आरोप है,
और तारों पर भी ऊँघने का काम व्यक्ति करते हैं, तारे नहीं, यानी तारों पर भी अचेतन पर चेतनता का आरोप है, इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे की जो भी कक्षाएं हैं वे आपको निरंतर मिलती रहे। आपको अगर ये कक्षा पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी आपकी अगर इसमें कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट भी करें, और अगर अच्छा लगा तब भी कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।